जय हिंद। 8th पे कमीशन में नई बेसिक पे रेलवे, बैंक, पुलिस, सीएपीएफ और आर्मर्ड फोर्स की कितनी हो जाएगी? एक्सपेक्टेड नई बेसिक पे का एक ग्राफ दिखाऊंगा। उससे पहले तो बता दूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी 8th पे कमीशन में नई बेसिक किस आधार पर बढ़ेगी? तो नई बेसिक का आधार होगा एक्रॉयड फार्मूले के आधार पर बढ़ेगी। और एक्रॉयड फार्मूला जो है वो 3 आइटम पर बेस्ड है। रेट इंक्रीज इन फूड, यानी कि खाने की चीजों में जो रेट बढ़ जाते हैं 10 सालों में, उस पर बेस्ड होता है। रेट इंक्रीज इन क्लॉथ, जो कपड़ों में रेट बढ़ जाते हैं 10 सालों में, उस पर बेस्ड है। और रेट इंक्रीज इन हाउस रेंट, यानी कि मकान के रेट में जो बढ़ोतरी होती है उस पर बेस्ड है। यानी कि अगर देखा जाए, एक्रॉयड फार्मूला रोटी, कपड़ा और मकान के आधार पर बेस्ड है। इन चीजों में 10 सालों में जितनी बढ़ोतरी होती है उस हिसाब से आपकी बेसिक बढ़ाई जाती है पे कमीशन में। तो एक्रॉयड फार्मूला जो बेस्ड है, सबसे पहले तो खाने की चीजों में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, एक एडल्ट को 2700 कैलोरी की जरूरत होती है। और उस हिसाब से 2700 कैलोरी के हिसाब से कितना जो बढ़ोतरी हुई है 10 सालों में, कितने रेट बढ़े हैं वो देखा जाता है। और कपड़े रिक्वायरमेंट 72 यार्ड होते हैं पर एनम पर फैमिली, तो उसको देखा जाता है कितने आपकी बढ़ोतरी हुई है रेट में 10 सालों में। और रेंट 20%, जो बेसिक आपको मजदूरी मिलती है यानी कि पेमेंट मिलती है बेसिक, उस आधार पर 20% में कितना बढ़ोतरी हुई है रेंट में। तो ये 3 चीजें देखी जाती है। अब मैं बात कर लेता हूं कि कितनी बढ़ोतरी होगी। सिविल यानी कि रेलवे, सीएपीएफ, इसके बाद पुलिस आदि, इन लोगों में जो बेसिक बढ़ोतरी होगी, पे लेवल 1 से लेकर 10 तक मैं आपको बताऊंगा। पे लेवल 1 में जो आएंगे उनकी मिनिमम बेसिक 36,000 रुपए हो जाएगी। 8 पे कमीशन के बाद एक्सपेक्टेड 36,000 के आसपास हो जाएगी। और पे लेवल 2 में जो बढ़ोतरी होगी 39,800 हो जाएगा पे लेवल 2। इसके बाद पे लेवल 3 की जो बढ़ोतरी होगी 43,400 रुपए हो जाएगी। पे लेवल 4 की जो बढ़ोतरी होगी 51,000 रुपए नई बेसिक हो जाएगी। इसके बाद पे लेवल 5 की जो बेसिक हो जाएगी 58,400 रुपए हो जाएगी। इसमें सिपाही जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हैं उनकी बेसिक 36,000 सिपाही की हो जाएगी जो नए भर्ती होंगे। साथ में एमएसपी जो मिलेगी 10,400, उसकी भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो डिफेंस पर्सन है उनको एमएसपी एक्स्ट्रा मिलती है जो कि बेसिक में ही काउंट होती है और बेसिक इसमें डीए लगता है। सिपाही की जो दूसरे पे लेवल 2 वाले जो सिपाही होंगे उनकी 39,800 हो जाएगी, 10,400 बढ़ोतरी होगी। इसी हिसाब से नायक ग्रेड वाले हो जाएंगे जो पे लेवल 4 लेंगे 51,000, प्लस इसमें 10,400 की बेसिक एमएसपी की बढ़ोतरी होगी। हवलदार ग्रेड जो पे लेवल 5 की ले रहे होंगे, जो सिविल वाले होंगे रेलवे पे लेवल 5 की, उनकी 58,400 हो जाएगी, 10,400 की बढ़ोतरी होगी। पे लेवल 6 की जो बढ़ोतरी होगी वो नायब सूबेदार ग्रेड की 70,800 बेसिक हो जाएगी और एमएसपी भी 10,000 मिलेगी। पे लेवल 7 की जो बढ़ोतरी होगी 89,800 हो जाएगी और उनको जो डिफेंस पर्सन है उनको अलग से 10,400 मिलेगा। इसके बाद पे लेवल 8 में सूबेदार ग्रेड की जो बेसिक हो जाएगी 95,100 रुपए हो जाएगी। इनको जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के होंगे 10,400 एक्स्ट्रा मिलेगा जो एमएसपी के तौर पर दिया जाता है। पे लेवल 9 की जो बेसिक हो जाएगी 1,06,000 रुपए हो जाएगी। पे लेवल 9 की जो ऑनरी लेफ्टिनेंट ग्रेड के होते हैं उनको 31,000 एमएसपी दी जाएगी। इसके बाद पे लेवल 10 में 1,12,000 हो जाएगी और 31,000 एमएसपी हो जाएगी। ये पेमेंट की है। और इसके बाद पेंशन के बारे में बता दूं कि सिपाही प्री 2006 वालों की 17 साल सर्विस करने की नई बेसिक हो जाएगी 40,230। और 17 साल नायक सिपाही जो एमएससीपी नायक ले रहे हैं उनकी 42,050 रुपए। और सिपाही एमएससीपी हवलदार की 17 साल 44,570 रुपए, नायक 22 साल की 46,300 रुपए और हवलदार 24 साल की 48,800 रुपए, नायब सूबेदार 28 से 30 साल की
56,700 रुपए बेसिक हो जाएगी पेंशन। और इसके बाद सूबेदार ग्रेड की 56,300 बेसिक पेंशन हो जाएगी और सूबेदार मेजर की 6,170 रुपए 61,700 रुपए हो जाएगी। ऑनरी लेफ्टिनेंट की 68,200, ऑनरी कैप्टन की 69,300 जो बेसिक हो जाएगी। ये 8वें वेतन आयोग जो है एक्रॉयड फार्मूले के आधार पर निर्धारित होगा। केंद्र सरकार एक्रॉयड फार्मूले को 2024 में पेश करेगी, जो कि महंगाई के आधार पर एक रिपोर्ट होती है। अभी तक एक्रॉयड फार्मूला पेश तो नहीं हुआ है, लेकिन महंगाई भत्ते की दर देखी जाए तो 50% है इस समय, जो कि 2026 तक ये अधिकांश 70% होने की उम्मीद है। इस आधार पर देखा जाए तो पिछले पे कमीशन की तुलना में महंगाई दर कम है। पिछले पे कमीशनों में जहां पर 6th पे कमीशन में महंगाई भत्ता 125% पहुंच चुका था और 7th पे कमीशन में भी 100% पार हो गया था, लेकिन 8th पे कमीशन लागू होने से पहले अभी तक हम देखें कि 2026 तक हमारा डीए 70% ही बढ़ पाएगा। तो उस हिसाब से आपकी बेसिक 7th पे कमीशन और 6th पे कमीशन के अनुसार नहीं बढ़ेगी, लेकिन तब भी आपकी जो बेसिक है, मूल वेतन है, वो डबल होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 70% भी हमारा डीए पहुंच जाता है तो हमारा जो बेसिक है वो डबल हो जाएगा सीधा सीधा। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।